बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद और इसके खाने दुनिया भर में अपनी पहचान आप हैं। मसालेदार निहारी हो या फिर किस्म किस्म की बिरयानी, दुनिया सभी की दीवानी है। इसके साथ साथ हलीम भी ऐसी मुनफरिद डिश है जिसे शहरी बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन छुट्टी के रोज हलीम के शौकीन दूर दराज से बंस रोड आते हैं। देखते हैं हारिस तंवर की ये रिपोर्ट। कराची में बिरयानी निहारी के साथ हलीम लवर्स की भी कमी नहीं। शहर भर की फूड स्ट्रीट्स पर मुख्तलिफ इक़साम के हलीम दस्तयाब हैं। चिकन हलीम हो या बीफ, सभी शहरों में मकबूल हैं। छुट्टी वाले रोज़ हलीम के शौकीन इसे खाने बंस रोड का रुख ज़रूर करते हैं। शहरियों का कहना है कि छुट्टी वाले दिन हलीम ज़रूर खाने आते हैं। जायकेदार हलीम घर भी ले जाते हैं। इतवार वाले दिन जो है ना, हम अक्सर जो है बाहर से खाना लेते हैं, कभी हलीम लेते हैं, कभी बिरयानी लेते हैं, मगर संडे के लिए बाहर खाना ज़रूरी है। घर का खाना नहीं खाते हम। भाई घर में नहीं पकते हैं, क्योंकि एक दिन आराम का होता है, घर वालों को भी आराम मिलना चाहिए। दुकानदार का कहना था कि इतवार हो या कोई भी छुट्टी का रोज़ अवाम बड़ी तादाद में हलीम खाने आते हैं। शहर कायद में रग़बत के साथ खाया जाने वाला हलीम न दीगर शहरों में भी जाया जाता है, बल्कि शहर कायद के बासी दुनिया भर में अपने प्यारों को तोहफे में भी देते हैं। कैमरामैन ताबिश के साथ हारिस तंवर, CT21 कराची। और नाजरीन, छुट्टी का रोज़ हो और कराची वाले साहिल का रुख ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। सीव्यू पर शहरी घुड़सवारी और ऊंट की सवारी से महसूस होने लगे हैं। कहते हैं कि मौसम सुहाना है तो सोचा फैमिली के साथ साहिल पर वक्त गुजार लिया जाए। तफसीलात के लिए अक्सर शाहिद की ये रिपोर्ट। में फैमिली के लिए जब बंदा फैमिली वाला हो जाता है ना, तो फिर ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं ताकि फैमिली भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहें। और ये लोकेशन थोड़ी सी ऐसी है कि ये थोड़ी अवामी लोकेशन है, तो यहाँ पे इजी एक्सेस होता है। और संडे को मॉर्निंग में मोस्टली यहाँ पे लोग नहीं होते इतने, तो रश कम होता है, तो ईजी हो जाता है फैमिली को यहाँ पे लाना। हम लोग यहाँ समंदर की बस लहरों का मज़ा लेने आए हैं कि भाई कराची में कभी कभी हालात सही होते हैं ना, तो वो तो पता ही है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है और कराची वालों को ये मौका बहुत कम मिलता है सर्दी का, और यहाँ तो गर्मी होती है ना, तो जब सर्दी पड़ती है तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा बंदा निकाला। काफ़ी देर से बाद निकली पूरी फैमिली के साथ। शहरी अपनी छुट्टी का दिन समंदर के किनारे गुजारने को तरजीह देते हैं, क्योंकि यहाँ है मौज मस्ती और समंदर की लहरें जो सुकून का बेहतरीन और सस्ता जरिया हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अक्सर शाहिद, CT21। आपको बताएं कि फेयर हॉल में जारी खूबसूरत फ्लावर शो का आखिरी रोज़ नुमाइश में रंग बिरंगे मैरीगोल्ड और पेटोनिया के पौधे रखे गए, जिससे शहरियों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। रिपोर्ट करेंगी सैयदा समरीन राशिद की जानिब से फेयर हॉल में जारी फ्लावर शो ने दो रोज शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। रंगारंग मैरीगोल्ड, पेटोनिया और दीगर फूलों ने माहौल को खुशगवार। का कहना है कि फ्लावर शो ने न सिर्फ शहर की खूबसूरती को बढ़ा रहा है, बल्कि रंगारंग फूलों की महकती खुशबू ने फेयर हॉल की खूबसूरती में भी खुशगवार इजाफा किया है। बहुत कम इवेंट्स वगैरह होते हैं कराची में, तो ये इवेंट हमें बहुत अच्छा लगा। तो बस हम वेट करेंगे कि आप फिर आओ और हम फिर आएँ, ऐसे ही ऐसे ही इंजॉय करें, अपनी मेमोरीज बनाएं अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज और सबके साथ। फ्लावर शो बहुत अच्छा था और बच्चों को बहुत मज़ा आया। ऐसी अरेंज करनी चाहिए ऐसी चीज़ें। माशाल्लाह से बच्चे भी यहाँ के बहुत खुश हुए हैं। हम लोगों ने भी यहाँ के बहुत एंजॉय किया है। It is very nice and I had lots of fun. यहाँ आने वाले अफराद ने खूबसूरत फूलों को देखकर अपने ख्यालात का इजहार किया और ऐसी मज़ीद तकरीबात के इनेकाद की ख्वाहिश जाहिर की। KMC की जानिब से 5th फ्लावर शो का इनेकाद किया गया, जिसमें कराची की आवाम बड़ी तादाद में देखने के लिए पहुंची। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ सैयद समरीन राशिद, CT21। आपको बताएं कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का एहसान इक़दाम, रेलवे ग्राउंड में 105 जोड़ों की शादी का एहतमाम किया गया। शुरका की जानिब से हॉल में धमाल डाली गई, पूजा भी की गई। इंतजामात बेमिसाल, नए जोड़े खुशी से निहाल नजर आए। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से एहसान इक़दाम देखने में आया है। रेलवे ग्राउंड में 105 जोड़ों की शादी का एहतमाम किया गया। शुरका की जानिब से हॉल में धमाल डाली गई, जबकि पूजा भी की गई। इंतजामात बेमिसाल, नए जोड़े खुशी से निहाल नजर आए। आपको बताएं कि क्लिफ्टन में विंटेज क्लासिक कार क्लब के ज़ेर एहतमाम तारीखी जापानी गाड़ियों और बाइक्स की नुमाइश सजाई गई है। गाड़ियों की बेहतरीन कंडीशन रखने पर शील्ड्स भी तकसीम की गई। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद की इस रिपोर्ट में। कायद में जापानी क्लासिक गाड़ियों की धूम, 50 और 60 की दिहाई की तारीखी गाड़ियों, बाइक्स की नुमाइश। विंटेज क्लासिक क्लब ऑफ पाकिस्तान की जेर एहतमाम फोरम मॉल से मुत्तसिल जापानी तारीखी गाड़ियों और बाइक्स की नुमाइश सजाई गई, जिसमें 1980 की टोयोटा क्रेसिडा, 1991 की मज़दा 323, 1959 की क्राउन, 1952 की स्टोन वैली, 1958 की फीट समेत दीगर गाड़ियां शामिल थी। सदर विंटेज क्लासिक कार क्लब मोहसिन इकराम व दीगर ने बताया कि तारीखी गाड़ी ब्लू बर्ड भी नुमाइश का हिस्सा है। ये अपने नौयत की तारीखी
گاڑیوں میں سے ایک ہے. یہاں پہ بیسکلی 50 ایئرس کی گاڑیاں جو ایرا کی ہیں وہ ساری ہیں. جو سب سے اولڈسٹ گاڑی کا پارٹیسپینٹ ہے وہ 1968 کی بلو برڈ ہے, اور 93 تک کے ماڈل جو ہیں وہ سارے یہاں پہ پارٹیسپینٹ کیے ہیں گاڑی کے. بہت اچھی رہی ہے. ایکچولی فرسٹ نارمل جو ہوتا تھا وہ VCCP کے اور اینٹی کار شوز ہوتے تھے, وہ ساری گاڑیوں کا ہوتا تھا, جرمن, یورپین اور جتنی بھی XYZ آپ کہہ لیں. اس میں جاپنیز گاڑیاں بہت ریئر آتی تھیں, لیکن دس از دا فرسٹ جاپنیز کلاسک کار شو جو ایکچولی 30 سال سے پرانی جاپنیز گاڑیاں لوگوں نے ریسٹور کی ہوئی اور اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. نمائش میں حصہ لینے والوں نے اپنی گاڑیوں کی خصوصیات بتائیں. یہ بیسکلی 70s کی ٹویوٹا کرونا ہے, 1969 ماڈل. اس کا نک نیم بیسکلی مارک 1 ہے. یہ ریئر ویل ہے اور اسٹیئرنگ گیئر ہے. شرکا نے نمائش کو خوشائن کرا دیا. شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا, جبھی کئی دہائیوں پرانی گاڑیاں آج بھی چمکتی اور اپنی مثال آپ دکھائی دیتی ہیں. کیمرامین فراز خان کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ تاجروں سے ناراض ہو گئے ہیں. چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر کی بھی شہر کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے کی تجویز. مزید جانتے ہیں کاوش میمن کی رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا تاجروں سے ناراض. چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر بولے, ٹوٹی ہوئی سڑکوں, امن و امان اور سیوریج کے مسائل پر تنقید نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ بچے گٹروں میں گر کر جان کی بازی ہار رہے ہیں. جس شہر میں لوگ پانی کی آتوں ترسے ہوئے ہوں, ٹوٹی ہوئی سڑکوں نے انہیں بدحال کیا ہو, ٹریفک میں گھنٹوں وقت ضائع ہوتا ہو, اس کے علاوہ گٹر بہتے ہوئے ہوں, کچرے کے ڈھیر ہوں, لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہوں, تو وہ تنقید نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ تنقید سے گھبراتے ہیں. لوگ تو جن کے بچے گٹر کھلے مین ہول نہیں ہے وہاں جن کے بچے گرتے ہیں اور مرتے ہیں, وہ تو آپ کو بددعائیں دیتے ہیں. تو آپ اس طرف بھی تو نگاہ کریں. صدر اولڈ سٹی تاجر اتحاد ناصر مکانی اور صدر کاغذی بازار ایسوسی ایشن یعقوب والی نے کہا کہ روشنیوں کا شہر اندھیروں کا شہر بن گیا. کراچی والوں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. اس وقت جو کراچی شہر کا حال ہے, جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا, آج وہ اندھیروں کا شہر بن چکا ہے. ادھر آپ کدھر بھی, ابھی آپ جس جگہ پہ کھڑے اس روڈ پہ چلے جاؤ, پانی سے بھرا ہوا ہے, گٹریں بھری ہوئی ہیں, روڈ بنا ہوا ہے. تو یہ سی ایم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ہم تنقید کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. سوتیلی ماں کے جیسا سلوک ہے کہ جو آپ پنجاب دیکھیں کس طرح سڑکیں بنی ہوئی ہیں, کراچی دیکھیں کس طرح سڑکیں بنی ہوئی ہیں, وہاں کے سیوریج نظام دیکھیں, یہاں کے سیوریج نظام دیکھیں, اور کاروبار کسی طریقے سے بھی ہر طریقے سے بند کرنے کے. تاجر کہتے ہیں مسائل جوں کے تو ہیں. کیمرامین واحد خان کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. اور ناظرین, نیو کراچی 4 کے چرنگی پر علاقہ مکینوں کی جانب سے ہیوی ٹریفک کے خلاف احتجاج کیا گیا. مظاہرین نے واٹر ٹینکرز اور ڈمپرز کو روک دیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان سلیم کی اس رپورٹ میں. شہر میں دندناتے موت بانٹتے ٹینکرز اور ڈمپرز. ہیوی ٹریفک کو لگام ڈالنے کے لیے شہری سڑکوں پر نکل آئے. نیو کراچی 4 کے چرنگی پر عوام نے بڑی تعداد میں جمع ہو کر ڈمپر اور واٹر ٹینکرز کو روک لیا. ٹینکرز ڈرائیور کے پاس نہ تو لائسنس ملا نہ ہی پرمٹ. پکڑے گئے ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس لائسنس ہے لیکن مالک کے پاس ہے, روٹ پرمٹ بھی ہے لیکن مالک کے پاس ہے. ہم لوگ یہاں سے آ رہے ہیں اندر والے راستے سے, یہ معمار سے, تو صرف نہیں وہاں سے تو خیر نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو شہر میں آتا ہے, لیکن یہ اللہ والی تک تقریباً اس کا علاقہ ہے, میل ایریا ہے, تو خالی یہ ایریا ہمارے کو تھوڑا سا مطلب ہے. سماجی رہنما فیضان حسین اور مظاہرین میں شامل خاتون نے کہا کہ شہری روزانہ کچلے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے احتجاج کیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. جیسے ٹریفک پولیس کار سوار اور موٹر سائیکل سواروں پر کریک ڈاؤن کرتی ہے ویسے ہی ڈمپرز کے خلاف کرے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس طریقے سے موٹر سائیکلوں کے لیے, کالے شیشوں کے لیے اور فینسی نمبر پلیٹ کے لیے بیریئر لگا کے موبائلیں کھڑی کر کے کیا جا رہا ہے نا, کس طریقے سے آپریشن کیا جا رہا ہے کہ ہر وقت ایک چھوٹا موٹر سائیکل والا چاہے کسی بھی ایمرجنسی پہ جا رہا ہو اس کو روک کے بولا جاتا ہے کہ لائسنس نہیں ہے, کاغذات نہیں تو سیدھا ٹھک کر کے تھانے میں. ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ بھائی 4 کے چورنگی کے اوپر آنے جانے والے روڈ کے اوپر 2 موبائلیں 2 بیریئر لگائے جائیں. دن میں چھوڑتے ہیں نا ڈمپر والے, دن میں نہیں چھوڑے, رات میں چھوڑے ڈمپر پہ. میرے سامنے ادھر وہاں پہ کون سے ادھر پل پہ ہوا تھا حادثہ اور بچے کی گردن کٹ گئی تھی, اتنا برا حادثہ ہوا تھا, ایکسیڈنٹ کا. مظاہرین کہتے ہیں ٹریفک پولیس کوئی کام نہیں کرتی, صرف موٹر سائیکل سوار افراد کو تنگ کرتی ہے. کیمرامین شہریار کے ساتھ سلمان سلیم, سٹی 21. کراچی میں لوگ دوسرے صوبوں سے آ کر ہیوی ٹریفک چلاتے ہیں, انہیں کراچی کی ٹریفک کی الف بے تک نہیں پتہ. گورنر سندھ کا بیان ڈمپر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کو ایک آنکھ نہ بھایا.
हाजी लियाकत महसूद की मजम्मत, कहा कि गवर्नर साहब नहीं चाहते दूसरे सूबों के ड्राइवर शहर में आकर नौकरी करें, हम कारोबार बंद कर देते हैं। हेवी ट्रांसपोर्ट चलाने वाले ड्राइवर्स के पास कराची का लाइसेंस मौजूद है, जिनके पास मौजूद नहीं वो बनवा रहे हैं। और बलखसूस हमारे जो डंपर ट्रांसपोर्ट है, डंपर ट्रांसपोर्ट हमारे लोकल गाड़ी और तमीराती काम कर रहा है पुराने ज़माने से। तो इसने जो एक पैगाम शुरू किया, जो दूसरे सूबे से भी आएगा यहाँ तो गाड़ी भी चलाएगा, लेकिन यहाँ तो एक पाकिस्तान है, हमारा ज़्यादा न ज़्यादा लाइसेंस तो वफा का भी है। तो ये सिंध लाइसेंस के बारे में वो कम से कम 1 महीना हो गया, तो आरा ज़िले और ज़िले पे इनका गाड़ी भी आएगा। तो इसके बारे में मैंने और IG लाइसेंस ब्रांच इकबाल दारा, IG सिंध, एडिशनल IG ट्रैफिक, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शर्जीली नाम अहमद, सबके साथ हमने रफ्ता भी किया, हमने मीटिंग भी किया। तो उसके बारे में हमने हमारा शुरू भी किया। तो कम से कम तो 1800 लाइसेंस तो हमने बनाया। तो मैं और भी गाड़ी भी आ जाएगा और ज़िले पे दोबारा भी आएगा। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कराची शहर के तो हर शहरी का हक भी बनता है। तो कराची शहर में तो सिर्फ एक कौम भी नहीं है, कराची शहर में कम से कम ये इसमें पश्तून भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, बलोच भी है, माजर भी है, और कोमाली भी, जाया मार्केट वाला है, जाया ट्रांसपोर्टर भी है, और जितना कारोबारी लोग हैं आज के बाद हम बैठेगा भी नहीं है, और सब मैं इकट्ठा भी कर दूंगा और इंशाल्लाह सारे जलसे भी कर दूंगा। और जितना कारोबारी लोग हैं और सब तो कराची शहर के, तो हमेशा के लिए ये शोर शराबत होगा, पाया जाम पड़ताल भी कर दूंगा, जाया मार्केट वाले भी होगा, होटल वाले भी होगा और ट्रांसपोर्टर भी होगा। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कराची शहर के अंदर, तो मेरा दिल ये नहीं मानता है जो कराची शहर के अंदर शोर शराबत हो। आपको बताएं कि गैस तो गायब है मगर बिल वक्त पर आने लगे हैं। गैस बंदी से सताए शहरियों ने गैस से महंगी LPG को तरजीह दे दी। कहते हैं कि गैस न आने के बावजूद 3000 रुपए का बिल आ गया है। इससे बेहतर तो महंगी LPG है, खाना तो बन जाता है। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। एक जानिब बंदिश, दूसरी तरफ महंगाई, कराची वाले दौरे अजाब में मुब्तला। गैस की मुतबादिल LPG भी पहुंच से बाहर होने लगी। LPG सरकारी कीमत से 40 रुपए महंगी होकर 290 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। शहरियों ने हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं सुबह उठने के साथ गैस, पानी समेत हर तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दिहाड़ीदार 300 रुपए की LPG डलवाएगा तो बाकी अखराजात कैसे पूरे होंगे? इतना हम दिहाड़ी नहीं कमाते हैं जितना शाम को LP पे खर्चा हो जाता है। और LP इस मौसम में तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जनवरी का महीना अब तो डाउन है सर्दी, और सर्दियों के अंदर 300 रुपए किलो LPG जा रही है। ये हुकूमत की नाअहली है। सुबह उठते हैं तो बिजली का परेशानी, पानी का परेशानी, गैस का परेशानी, ये सब परेशानी है। प्राइवेट कंपनियों में जो है ना 20 से 25 हज़ार रुपया तनख्वाह है। आप बिल भरेंगे या पेट पालेंगे? हाँ, 200 रुपया टमाटर किलो, 200 रुपया प्याज किलो, हाँ, बच्चों को क्या खिलाएं? शहरियों ने महंगी LPG को ही नसीब का लिखा मान लिया। कहा महंगी LPG से खाना तो बन जाता है, गैस तो आती ही नहीं। ये तो हर घर की ज़रूरत है गैस। अब घरों में गैस नहीं आ रही, बिल आ रहे। अगर ये 300 रुपये किलो दे रहे हैं तो हमारे लिए भाई ये बेहतर है। शहरियों का मुतालबा है कि गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। उधर मंगूपे टाउन की UC 15 के इलाके MPR कॉलोनी के 50,000 मकीन 2 महीनों से गैस और पानी की बंदिश से परेशान है। कहते हैं कि लकड़ियों पर खाना बना रहे हैं, पानी खरीदने पर मजबूर हैं। रिजवान अहमद की ये रिपोर्ट। शाह फैसल मोहल्ला MPR कॉलोनी को मसाइल ने घेर लिया। मंगोपीर टाउन की UC 15 का इलाका 50,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जहां सुई गैस और पानी गायब है, जबकि ऊंची नीची कच्ची गलियां, कचरा और खुले मैनहोल दर्द सर बने हुए हैं। तकरीबन ये 5-6 महीने हो गया कि गैस भी नहीं आ रहे और बिजली की भी हालत ख़राब है, और ख़ासकर पानी और ये गलियां। मकीन बोले 2 माह गुजर गए, सुई गैस की बंदिश का मसला हल ना हो सका। लकड़ियां जलाकर पेट की आग बुझाने और ख़रीद कर पानी पीने पर मजबूर हैं। कोई मुंतखब नुमाइंदा इलाके के मसाइल पर तवज्जो नहीं देता है। हमारा गर्मी में चूहा नहीं है, क्या नाम है, गैस मेस नहीं है, तो हम ये लकड़ी लेके यार उससे अपने गुजारा करते हैं। और यहाँ पर ना पानी को कोई सहूलत है, ना कोई बिजली का भी सहूलत नहीं, गलियों का सहूलत नहीं। 50,000 आबादी पर मुश्तमिल MPR कॉलोनी का शाह फैसल मोहल्ला इंतजामिया की फौरी तवज्जो का मुस्तहिक है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
और नाजरीन, टूटी फूटी सड़कें भी बढ़ती वारदातों की वजह करार हुई हैं। कोरंगी कॉजवे रोड स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए जन्नत बन गया है। रोड पर स्ट्रीट लाइट्स गायब हैं। कॉजवे नदी की सड़क भी खस्ता हाल है। शहरियों का कहना है कि गाड़ियों की स्पीड कम होते ही डाकू लूट लेते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम का जन 2025 में भी बेकाबू। कोई शहरा कोई इलाका महफूज नहीं, शहरी खौफजदा। स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वजूहात में से एक अहम वजह सड़कों की अबतर सूरत हाल भी है। कोरंगी कॉजवे में झाड़ियां होने के बायस मुल्जिमान वारदात करके बाआसानी फरार हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस अहलकार का भी कहना है कि सड़क की टूट फूट से ट्रैफिक भी जाम हो जाती है, जबकि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी बढ़ गई हैं। सर, जहाँ पर सड़क टूट फूट का शिकार होती है वहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल मुअत्तल होती है और ट्रैफिक पुलिस अपना काम बिल्कुल सरंजामी से दे रही होती है। पर जिस पर खड्डे हो जाते हैं ये वो अपनी मदद आपके तहत हम वहाँ पर भराई भी करते हैं जितना हमसे हो सकता है। उसके बाद जो खड्डे या ये बन जाते हैं उस पर अगर इस रोड पर काम हो जाए तो ये ट्रैफिक में कोई मसला नहीं होगा। शहरियों का कहना है कि गाड़ी आहिस्ता होते ही डाकू लूट लेते हैं, जबकि गाड़ियों को रोक कर भी लूटा जाता है। सड़क टूटी हुई है तो इसलिए खौफ होता है हमको, यहाँ से गुजरते हुए खौफ होता है कहीं डकैत नहीं आ जाए। अक्सर यहाँ पे सर रोड ब्लॉक करके लूटा जाता है लोगों को, बन वाले रोड से यहाँ पे लाइट और खड्डे वगैरह की वजह से, इस वजह से स्ट्रीट क्राइम की वारदात ज़्यादा हो गई है। कोरंगी के रिहायशियों का कहना था कि रात के औकात में सड़क से गुजरते हुए भी खौफ आता है, जबकि आए दिन ट्रैफिक हादसात भी मामूल बन गए हैं। शहरियों ने बल्दियाती हुक्काम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत करवाई जाए। कैमरामैन काशिफ अली के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21।